सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो थापिया ना जाए कीता ना होए। आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान। नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिया मन रखिया भाओ। दुख पर हर सुख कर ले जाहे। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नहीं कहना कथन ना जाई। गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का इक दाता। सो मैं विसर ना जाय। जे हम जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता। सो मैं विसर ना जाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, वडभागी हो रात्रि दे दीवान विच सतगुरु दी चरण शरण विच बैठ करके
मेरे साहिब जी की बख्शी हुई मर्यादा अनुसार उस गुरु के मर्यादा विच साहिब दे हुक्म विच अपना शीश झुकाउंदियां होया आप जी ने संगती रूप अंदर सोदर रहराज साहिब जी का पाठ सरवण किया है। आओ प्यारिओ, धन गुरु नानक साहिब जी की पावन पवित्र इलाही गुरबाणी जपजी साहिब दे अंदर हजूर की कृपा का सदका, सतगुरु की मेहरामत का सदका आपा ने जपजी साहिब जी की पावन पवित्र बाणी की विचार आरंभ की है। इस पंजवीं पौड़ी दे अंतले जड़े बचन ने हजूर दे इन्हां पावन पवित्र बचनां दी विचार गुरु कृपा नाल आपां आरंभ करनी। आप समूह माई पाई मनो बिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरुदेव दे चरना अंदर जोड़ो और बड़े प्यार अदब दे नाल हजूर दे चरना विच आपां हाजरी लवाइए और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपालता गुरमुख प्यारिओ, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने इस पावन पवित्र पौड़ी अंदर जो असाडे ते बख्शिश की, जो आपां नूं सूझ गुरुदेव ने बख्शी है, इस पावन पवित्र बाणी विच हजूर ने पौड़ी विच कृपा की। उस प्रभु नूं कोई थाप नहीं सकदा। दुनियादार मनुखां दी तरह उहनूं पदवी उपर कोई शोभाएमान नहीं कर सकदा, क्योंकि जे मनुख की तरह किसी नूं कोई पदवी उपर थापदा है ते ओ कल नूं उस तो पदवी खो के उस नूं थल्ले भी उतार सकदा है। पर वो एक ऐसा जिसनूं कोई थाप नहीं सकदा, जिसनूं कोई बुढ़ा नहीं सकदा। साहिब कहंदे ने जिन्ने सिमरिया उहनूं इज्जत मिली है। जदों प्रेम ते शरधा नाल उहनूं कोई गा लैंदा है, उस प्यारे वाहिगुरु जी नूं सुन लैंदा है, ते गुरु नानक साहिब कहंदे ने ओहदे अंदर दा दुख नाम दूर करके ओहदे हिरदे विच सुख दा निवास हो जांदा है। साहिब ने कहा गुरु की कृपा नाल शब्द की सूझ, गुरु की कृपा नाल नात की समझ, गुरु की बख्शिश नाल ज्ञान मिलना है, ते मेरे वास्ते गुरु ही सब तो उत्तम है। ते जेड़े बचन अज हजूर ने कीते, महाराज जिस प्रभु नूं कोई थाप नहीं सकदा, जेड़ा किसे दा कीता होया बनाया होया नहीं, ते ओदे बारे कोई पूरा बयान कर लेगा। ते गुरु नानक साहिब कह रहे ने जे हों जाना, जे किते मैनू ये समझ भी पै जाए, जाना दर ते मैं समझ लवां। जे हों जाना, हों दा अर्थ मैं, जे मैनू ओदे बारे तिल मात्र किते जानकारी मिल भी जाए, साहिब कहंदे ने आखा नहीं, मैं जान के ओनू आख नहीं सकदा। जे मैं जान लवां मैं अगे बयान नहीं कर सकदा। ते सतगुरु कि जानन तो बाद भी नहीं कहा जा सकदा। साहिब कहंदे ने हाँ प्यारिया, कहना कथन ना जाई, ओनू केवल जानिया जा सकदा है, माणिया जा सकदा है। ओदे चरना विच आनंद जिहड़ा है ओनू माणिया जा सकदा है। ते जे कोई जबान नाल बयान करना चाहे ते ये अत कथनी बात है, ओनू पूरे नू कोई बयान कर ही नहीं सकदा। हजूर ने कृपा करके बचन कीता है बाणी विच, कहंदे ने जे कोई मनुख गुंगा होवे, ओदी आवाज गले विचों ना निकले, जबान ओदी बोल ना सकदी होवे, ते उस गुंगे दी तली ते मिठा रख दिओ, उस गुंगे दी तली दे ऊपर कोई गुड़ रख देवे, ते ओनू कह भी सजना इस गुड़ नू, इस खंड नू जां इस मठियाई नू चख, ते चखण तो बाद दसी खां इहदे विच मिठास कितनी है, स्वाद किहो जिहा है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕੇਵਲ ਖਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਇਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁੰਗਾ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਣ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੰਨਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥਨੀ ਕਹਿ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਭ ਕਥ ਕਥ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਈਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰ ਗੁਰਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰਾ, ਮੈਂ ਉਦਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਾ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ,
पर मेरे गुरु नानक साहब दे मंगण दा ढंग देखो। असल विच साहब जिहड़ी गल कह रहे ने वो विसरे ना, पर साडे वर्गे मन नूं तां याद ही नहीं आउंदा। ते याद रखना, जिन्हों दिन रात याद आउंदा है वो कहंदा है मालका बस एक किरपा कर दे, वो मैनू कदी ना विसरे जिहड़ा सब नूं रिज़क पिया दिंदा है। असल विच मनुख भुल जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने जादों माता दे उदर विच ठिकाणा सी ना, उदों भुलिया नहीं, उदों इहनूं विसरिया नहीं। ते विसरिया उदों में जदों संसार दी हवा लगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने विचों गर्भै निकल आया, खसम विसार दुनी चितलाया। जिन्हों विसर चुके हैं ਉਹਦੇ बारे बाबा जी कहते हैं फिर अरदास करके कह मालका जिन्हों जन्म नाल मैं भुल चुका सा, वो कृपा कर सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। वो मैनू हुण भुले ना, वो विसरे ना। दो चीज़ां मनुख नूं भुल चुकियां ने ते याद रखना आउंदियां ने कदी कदी चेते, पर वो चेते आउण तो बाद फिर बड़ी जल्दी भुल जांदियां ने। साहब कहते ने सानू ये भी पता है मैं खाना किहड़े वक्त है, हर एक नूं पता है कि सवेरे उठ के मैं नाश्ता किस चीज़ का करना है, दोपहरे मैं भोजन विच की छकना है, रात नूं मैं की छकना है। इनू ये भी पता मैं अपने तन ते रुत आई ते किहो जिहे वस्त्र पाने ने, खाना भी याद है। इनू अपने तन ते वस्त्र हंडाउणे भी याद ने। ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने इनू ये भी पता है कि हफ्ते विच किहड़ा समा मैं मिथ के 2-4 घड़ियां हसना खेडना भी है। कहन लगे प्यारिया तैनू खाना भी याद रह गया, तैनू पाना भी याद रह गया, तैनू तन ऊपर हंडाना भी याद रह गया, तैनू हसना खेडना भी याद रह गया, पर एक चीज तैनू भुल गई, वो सी मौत। ते मौत दे विसरन दे नाल तैनू रब विसर गया। सतगुरु की बाणी विच पढ़ने आ खाना पीना हसना सौना ये सब कुछ याद है। खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। पर दाता जी ने कमाल की गल कही, पहला मौत विसरे ते जदों बंदे नूं मौत विसर जाए उदों इनू खत्म विसर जाता हुंदा है। साहब कहन लगे खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खत्म विसार खुआरी कीनी। अगला कम तू खसम नूं विसारे है, मौत भुली खसम भुल गया। ते साहब कहन लगे सजना तू भावें मौत नूं भुल जा, पर मौत तेनू बिल्कुल नहीं भुलदी पई। तू मौत नूं भुल चुका है, पर मौत नूं तेरे बारे जानकारी है। खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिक जीना जीवन नहीं रहना। जेड़ा खसम विसार के खुवारी हो जाती है ओदे बारे बाबा कहंदा गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाए। जिन्हों विसर नाल खुवारी है वो मैनू कदी भुले ना, ते कदी मंगीए खां आपां भी ये दात कि सतगुरु तू कदी विसरी ना। गुरु नानक साहब जी नूं पुछिए दाता आप जी कह रहे हो कि मैनू तू विसरी ना, जे विसर जाए ते किन्ना कु दुख लगदा है। हजूर ने ना 3 उदाहरणां दित्तियां। कहन लगे दातिया जदों तू विसर जाना है ते इन्ना दुख लगदा है जिवें एक पंछी होवे ते जेड़ा आसमान विच उडारी मारदा है। इकाग्रता बख्शनी प्यारिओ कि जदों वो विसरदा दुख किन्ना है। कहंदे ने एक पंछी जेड़ा अपने खंभां नाल उडारी पिया मारदा है ते जे उस पंछी दे दोनों कोई खंभ कटदा है ते ओनू जाके पुछिए प्यारिया देख तेनू सोहणे सेज ते आपां रखिया, तैनू दाना भी सोहना पाने आ, तैनू वक्त सिर आपां सारा खुराक भी देने आ, ते साहब कहंदे ने प्यारिया जिदे दोनों खंभ कट दिते नहीं उस पंछी नू पुछ के देख, वो एक गल कहेगा मैनू तेरी आ सोने दी कुठाली चंगी नहीं लगदी जिदे विच तू दाना पाने, मैनू तेरे घर दा सुख चंगा नहीं लगदा, मैनू तेरे सोने दा पिंजरा चंगा नहीं लगदा। कहंदा प्यारिया असल विच मेरे खंभ जिदन तू कट लए ने उदन तू मेरे अंदर दी खुशी खोलीए। खंभ कट्टन तो बाद जिन्नियां मर्जी सहूलतां दे दे, जेड़ी उडारी विच आनंद सी वो तेरे आ घर दी चार दीवारी विचों मैनू आनंद नहीं मिलना। साहब कहंदे ने खत्म विसरन दा इन्ना दुख लगदा मैनू जिवें पंछी दे 2 खंभ कट्टे जाण ते ओनू पुछ के देखो किन्ना दुखी है। इन्ना बाबा नानक जी कहंदे ने मैनू दुख लगदा है। दूसरा बचन पूछया ते साहब कहंदे ने जिवें किसी ने घर विच गां रखी है विसरना नहीं चाहिदा,
जे विसर जाए ते दुख किन्ना है। कहंदे ने गां रखीए, जे तां ओ गां दुध देंदी है ते मालक ओनू किले ते बन के खुराक देंदा है, दाना पट्ठा देंदा है, ओनू सर्दी गर्मी तो बचांदा है, ओनू भुख तरे तो संभाल करदा है। जे कोई ओनू मारन आ जाए तां भी ओ गां दी खातर आप अगे हो के उस पशु नू बचा लैंदा है। कहंदे ने जे गां दुध ना देवे ते मालक अपने घर विच नहीं रखदा, दर दर दियां ठोकरां ने, पेट भर के खाण नू नहीं मिलदा, ओनू कोई बाहरों पशु मारे कोई छुड़ांदा नहीं। जिवें दुध तो बिना गां नू ठोकरां मिल वजदियां ने कि सबना जियां दे दाते तेरे विसरन दे नाल मेरे अंदर नू इस तरह ठोकर वजदी, तू विसरे। ते तीसरी उदाहरण साहब ने दिती, कहन लगे हुण वेल भावें जितनी मर्जी सोहनी होवे, फसल भावें तू जितनी मेहनत करके बीजीए, पर जे ओनू पानी नहीं मिलदा उस फसल दी कोई कीमत नहीं। दातिया जे तेरी याद भुल जाए ते की करना है मैं शरीर नू, क्योंकि तेरे विछोड़े नाल मेरे शरीर दी भी कोई कीमत नहीं। हजूर अज कह रहे ने, गुरां एक बेबुझाई गल मैनू चंगी तरह समझा दे, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। हजूर दा बचन हुंदा है, कहंदे ने दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जिवें दुध तो बिना गां, खंभा तो बिना पंछी, दुध बिन धेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पज काम नहीं। क्या कि कहंदे ने देख इन्हां तिन्नां दी कोई कीमत नहीं कि जे इन्हां दे कोल खंभ नहीं, जे पानी नहीं, जे दुध नहीं, ते क्या सुल्तान सलाम भी होना। जिस सुल्तान नू, जिस राजे नू कोई सलाम नहीं करदा ते उस राजे दी की कीमत है। क्या सुल्तान सलाम भी होना। अंधी कोठी तेरा नाम नहीं, की विसरै। इत्थे शब्द है की विसरै, की दर ते क्यों, तू क्यों भुल जाना, की विसरै। दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नहीं। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। क्यों विसरना, तेरा विछोड़ा मैनू दुख देंदा है। हजूर ने बाणी विच बचन कीते ने, कहंदे ने जे मंगना ही ते याद मंग लै, सिमरन मंग लै। सतगुरु दी बाणी विच पढ़ने आ ना, गुरु अर्जन साहिब दा एक बचन आउंदा है, प्यारिओ असी बाणी विचों होर तां सारियां चीजां लभने आ, मैनू भाई वीर सिंह होरां दी एक गल बड़ी प्यारी लगी। वो कहंदे ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ना है ना, एक शब्द वरतदे हुंदे ने, हजूरी विच पाठ करिया कर। एक गल उन्हां ने होर कही, कहंदे ने सुख पता तां मिलना है जिदन तू अपने चित्त नू गुरु दे चित्त विच मिला देगा। उन्हां दा एक बचन हुंदा है, मित का चित्त अनूप है सो मर्म ना जानिए, फुने महला पंजवां हुंदा है, मित का चित्त अनूप मर्म ना जानिए, गाक गुणी अपार सो तत पछानिए, चित्तै चित्त समाए तां होवे अनंद कणा। कहंदे ने जे तू अपने मित्र दे चित्त विच अपने चित्त नू मिला दे ते तैनू आनंद मिलेगा। ते पुछ लिया जगियासू ने कि मित दा जिहड़ा चित्त किहड़ा है, ते भाई साहब ने उदाहरण दिती, कहन लगे जिवें साडा चित्त है गुरु का शब्द गुरु नानक दा चित्ती, जे तू अपने अंदर नू सुख देना चाहना है तां प्यारिया अपने मित्र दे चित्त विच अपने चित्त नू मिला दे, अपने चित्त नू शब्द विच मिला, बाणी विच मिला। ते मैं अर्ज कर रहा, गुरु अर्जन साहिब दा बचन हुंदा है कि दातिया तू विसरना। इस पंक्ति ते गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। गुरु अर्जन साहिब ने पल्ला गल विच पाया ते अज उन्हां दे मुखारबिंद विचों एक शब्द उचारण होया। सिख कोल बैठे ने, हुण गुरु मेरा परतख हारे, जिहदा नाम जपण नाल दुख मिट जांदे ने, उन्हां ने अरदास कीती शायद किते अपना हिरदा भी टिक जाए ते सानू भी अरदास करन दी जाच आ जाए। वो अरदास केड़ी सी? सोरठ महला पंजवां। की मंगन लगे? दुनिया दा सुख नहीं, कहन लगे दातिया काम क्रोध लोभ झूठ निंदा। देखो गिनती करी गए, क्योंकि याद तां वो विसरदा जदों ये चीजां याद आ जांदियां ने। जदों ये विसर जाणगियां, इन्हां दे विसर नाल रब दी याद नहीं अंदर आउणा। कहन लगे दातिया जे त्रुठ है ना, अज काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छुड़ावो। मैं तेरे तो कुछ मंगण आया, जेड़ियां ये चीजां मेरे अंदर टिकियां ने, मेरे तो नहीं वो खेड़ा छुटदा पिया, तुसी कृपा करके मैनू इन्हां तो छुड़ा देवो।
काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छुड़ावो, ए भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। ए भीतर ते इहदा अर्थ मेरे मन विचों इन्हां नूं कढ दे, आपन निकट बुलावो। तू कृपा करके मैं कई जन्मां दा तेरे तो विछड़िया वां, तू आवाज मार के मैनू अपने नेड़े बुला लै। ए भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो, अपनी बिद आप जनावो, हर जन मंगल गावो। फिर अगे कहंदे ने बिसर नहीं कबू ही है ते, जे गुरु अर्जन साहब कह रहे ने बिसर नहीं कबू ही है ते गुरु नानक साहब पहले ही बचन पै करदे ने, सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर ना जाई। बिसर नहीं कबू ही है ते ए बिद मन में पावो। एक गल मैनू चंगी तरह मन भी दृढ़ करा दे कि कदी ओ विसरे ना। ए बिद मन में पावो गुर पूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतै ना तामो। हे पूरे गुरु किरपा कर ओ विसरे ना। देखो जे आपां भी किते अरदास करिए, इकांत जदों मिल जाए ना, संगती रूप विच भी आपां अरदास करने बड़ी चंगी गल है, पर जदों किते गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप होवे, एकांत होवे, कोई कोल ना होवे, उदों अपने अंदर दी बिरथा गुरु सामने प्रगट कर देनी चाहिए। जे गुरु अर्जन साहब कह रहे ने मैनू काम क्रोध लोभ झूठ निंदा तो बचा लै, नहीं खैड़ा छड़दी पई, ते सिखा मना तैनू किन्ना को गुरु के चरणों में झुक के तरले लेने चाहिए। हजूर ने दूसरा बचन किया, भगत रविदास जी दा आउंदा है राग गौड़ी, कहंदे ने मेरी संगत पोच सोच दिन राती। पोच दा अर्थ किया प्रोफैसर साहब सिंह ने नीवा नीच, कह लगे मेरी संगत पोच। इत्थे नीच दा अर्थ किसी नूं जात करके नीच नहीं किया, कह लगे मेरी जड़ी संगत है नीच बंदियां नाल है। ते नीच कौन ने? जिन्हां बारे बाबा नानक जी ने कहा असंख मूर्ख अंध घोर संख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ेआर कूड़े फिराए। साहब कह लगे सारे नीच बिरती वाले ने। मेरी संगत पोच, मेरी संगत दातिया जेड़े अत दे नीच कर्म करने वाले ने, उन्हां नाले सोच दिन राती। बस इको ही सोच मैनू दिन रात खाई जाती, मेरा बनेगा कि मैं इन्ने नीचां दी संगत करना। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांती। मेरे कर्म भी अत दे टेढ़े ने, ते अगे मैं नीवी जात विच पैदा होया, मेरा बनेगा कि। फिर एक उन्होंने तरला लिया जिहड़ा साहब कहंदे ने गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। ते भगत रविदास जी राहो दी तुक विच कहंदे ने दातिया मेरा बनेगा कि, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म कुभाती। राम गुसैया जी के जीवना, इत्थे जी दा अर्थ जिंद, जी के जीवना इहदा अर्थ मेरी जिंद नूं जिंद देण वालिया एक मेरी अरदास सुन लई। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो, गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। ताई हजूर कहंदे ने जे मंगण तुरिया तां मंगना तां सच एक, जिस तुस देवै आप। कहन लगे प्यारिया जित खादा मन तृप्ति है, नानक साहिब दात। जे मंगण तुरिया ते अज मंग, दास तेरे की बेनती। रित कर प्रगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म, दोखन को नाश। किते बेनती कर कृपा निद, मेरे मालक तू बख्शिश कर। मेरे हिरदे विच तू वस जा, क्योंकि तू सब उत्ते बख्शिश करने वाला है। ते जदों सानू नाम मंगण दी जाच आ जाएगी, ते नाम मंगण दी जात भी संगत विच आउणी। गुरु अमरदास जी दे वेले दी ना एक बड़ी प्यारी घटना है, सिख इतिहास नाल संबंधित है। गुरु अमरदास अपनी जिंदगी दा बहुत ज्यादा समा तीर्थां ते गए ने, इशनान करना। ते एक वारी रस्ते विच ना पिंड आया सी मेड़ा, महिमा प्रकाश विच पिंड मेड़ा लिखिया। हजूर उत्थे टिके ते उत्थों दा एक पंडित सी, विद्वान सी, ओदा नाम सी दुर्गो। ते उन्हें घर विच बड़ा सोहना टिकाणा बनाया, आउण जाण वाले लोकां नूं प्रसाद पानी छकाणा, यात्रियां दी संभाल करनी। ते जान लग्या ना ओदी झोली विच किसे ने कुछ ना कुछ शरधा मुताबक पा जाना।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਜ ਪਈ ਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਗੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਜੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹ ਜੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਕੱਢੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਡਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਟ ਬਣੋਗੇ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਸਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਮੇੜੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਏ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗ ਲੈ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਠ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁਖੈਣ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਠੋਕਰ ਤੇ ਮਨੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਨਾ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਵੇ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਧਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਕਿ ਨਾਮ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਜਣਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਮੰਗਾ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਦਾ ਕਾਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਧਨ
ते तेरी पंक्ति सामने आउंदी है कि सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाल है। इहदा मतलब धन ने मेरे नाल नहीं जाना। जे मैं मंगना तेरे तो धन ते वाहिगुरू दे घर विच थां नहीं, ते जे मैं मंगना नाम दी दात ते दुनिया दे लोग ठोकरा मारदे ने, क्योंकि धन तो बिना समाज कोई कीमत नहीं पांदा। हुण सोचना वा बने की जे धन मंगना ते रब दा घर जांदा है, जे रब दा घर मंगना ते दुनिया विच ठोकरां पैंदियां ने, मैनूं समझ कोई नहीं पैंदी। उत्थे ने जिहड़ी उहने मंग मंगी ते हजूर नूं कहंदा नाम दें धन दें ना जन को। कवि संतोख सिंह, जे नाम दें धन ना दें, नाम बिहीन जन जग ना सुहाए। मेरे दातिया तेरे नाम तो बिना कीमत नहीं, नाम दे धन दे ना जन को, धन बिहीन जन जग ना सुहाए। जो धन देवै नाम ना देवै, नाम बिना जन जमपुर जाए। नाम तो बिना जमा दा घारी ते धन तो बिना लोकां विच ठोकरां ने। कह लगा मेनू कोई समझ नहीं पैंदी, तुम पै कही नहीं बनियावै, ज्यों भावै त्यों बनत बनाए। जिवें तेनू पाउंदा मेरा जिवें भला हो सकदा ना, हुण तेरे हथ डोरिया, मैनू तां समझ ही नहीं पैंदी मैं मंगा की। ते अगों कहंदे ने बैठा सी गुरु का सिख भाई पारो परमहंस, आवाज दे के कहंदा नहीं ओए तेनू समझ नहीं, तू दोनों चीजां मंग लै खां। क्योंकि गुरु अमरदास तेजो को नंदन दोनों निर्मल पंथ चलाए। ਇਹਦੇ घर विच दोवें दातां मिलदियां ने। चरना ते डेक के कहंदा फिर मैनू दुविधा विच क्यों रखे? जे तेरे घर धन भी मिलदा है नाम भी मिलदा है ते कर किरपा दुनिया विच जीण लई दौलत दे दे ते रब दे घर भी थां दवान लई अपनी याद दे दे। तू विसरे ना। उत्थे साहब ने बचन किया, कहन लगे कहो बात तुम दोनों लेवो। दोने चीजां दित्तियां, प्राप्त हवै सुख अबै अच्छेओ, जब लग जीवो धन बो पावो। जिन्नी देर तक जींदा रहेगा दौलत की कमी नहीं, ते जदों दौलत कमा के शाम नूं आवेगा ना ते फिर कमरा बंद करके सिमरो सत नाम लिवलाओ। सिमरन करी, नाम जपी, जिन्नी देर तक जींदा तेनू धन की कमी नहीं। जब लग जीवो धन बो पावो, सिमरो सत नाम लिव लावो। पुन दान कै लोक सदै है, अंत काल जम न दरसै है। धन नाल किसे लोड़वंद दी सेवा कर दई, नाम जपेगा तेरा गुरु कृपा करके लोक ते परलोक सवार देगा। मेरे कहन तो मुराद जे असीं दुनिया की दौलत मंगने आ ते फिर आपां ये क्यों ना भरोसा कर लईए कि मेरा गुरु लोक परलोक सवार दे। हजूर दे बचन पढ़ने दोवें थाम रखै गुर सूरे, हलत पलत पार ब्रह्म सवारे। कारज सगले होए पूरे, ओदी किरपा नाल सारे कारज संपूर्ण हो जाते हैं। तां ही तां हजूर कहंदे ने प्यारिया कि जदों तू गुरु तो कुछ मंगेगा सतगुरु तेरा लोक ते परलोक सवार दे। ते अज धन गुरु नानक साहब कह रहे ने गुरा खे सतगुरु एक दे बुझाई, मैनू ये चंगी तरह गल समझा दे। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। क्योंकि दातिया जदों तू विसर जाने एक घड़ी दिन समोको बहुत दिहार है। मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन समोको कबू ना बिहावे। दर्शन की मन आस कनेरी कोई, ऐसा संत मोको पिर मिलावे। कोई एहो जिहा संत जन मिल जाए जेड़ा मैनू मालक नाल जोड़ दे। मना तू भी अरदास कर कि जे तू तुठा किरपा निधान, ना दूजा विखाल। एहा पाई मुँह दातड़ी नित खिरदै रखा संभाल। जे तू त्रुठे ते आपां भी मंग लईए विसर नाही दातार। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। विसर नाही दातार, अपना नाम देखो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। मंगला खा मेरे सतगुरु सगल गुणा के दाते स्वामी। बिनो सुनो एक दीना देओ दर्श नानक बलिहारी। जियड़ा बल बल कीना, जे मंगना ते मंग तेरी पनै खुदाए। तू बख्शंदगी शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। जे तू त्रुठै ते दोए कर जोड़ मांगू एक दाना। साहिब तुठै पावा सास सास नानक आरा दे। आठ पहर गुण गावा गुरा एक दे बुझाई। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई।
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਹਿਬਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਦਾਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ 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 ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।